बच्चे पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस से आते हैं, इसलिए आपसे कहता हूँ आप 50 प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है जिस प्रकार ये दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है उसी प्रकार आपको बताना है ये तीसरी संख्या यहाँ पे जो आने वाली चौथी संख्या से किस प्रकार संबंधित होगी। तो सबसे पहले हमको यहाँ रूल देखना पड़ेगा ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। जिस प्रकार इनमें रूल लगेगा वही रूल हम यहाँ पर लगाएंगे और आंसर तक पहुँच जाएंगे। क्लियर है बच्चे। तो जो नॉर्मली रूल लग जाता है वो इसमें ऐसा लग जाता है, जैसे हमने यहाँ पे देखो 235 है, यहाँ कितना बच्चे 587 है, तो 235 में कितना जोड़ूं जो 587 हो जाए। आप कहेंगे सर इसमें 352 जोड़ दो। कितना जोड़ दो? 352 जोड़ दो। बच्चे यहाँ 352 जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ भी 352 जोड़ दो। मैंने कहा बिल्कुल 352 जोड़ो। 352 जब आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा? आप कहेंगे सर हमारा आ जाएगा 787। जब हम ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन में 787 है ही नहीं। अगर ऑप्शन में कहीं 787 दिया होता तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये रूल इसमें नहीं लगा है, दूसरा रूल इसमें लगने वाला है। तो दूसरा क्या रूल लग सकता है आप वो देखेंगे। बच्चे आप कहेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है कि पहले इन दोनों अंक को जोड़ दिया, 2 और 3 5, ये आ गया, ठीक है। फिर बच्चे इन्होंने क्या किया, फिर इन 2 को जोड़ दिया पीछे वाले के, 5 और 3 8। बच्चे फिर इनको जोड़ दिया तीसरे को और पहले को, तो ये बन गया। रूल समझ आया आपके? आप कहेंगे सर बिल्कुल। पहले क्या कराए, पहले बच्चे इन दोनों को जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ा, ये नंबर बन गया 5। उसके बाद इनको जोड़ा, फिर ये नंबर बन गया। उसके बाद बच्चे इनको जोड़ा, ये नंबर बन गया। रूल आपके समझ आया? आप कहेंगे सर पहले हम इनको जोड़ेंगे, 4 और 3 7 यहाँ पर आने वाला है। फिर बच्चे इनको जोड़ेंगे, 3 और 5 को 8 आने वाला है। फिर किसको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, 5 और 4 9। तो बच्चे हमारा आंसर जो आ जाएगा 7 8 9, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो बच्चे आपको यहाँ बताना है कौन सी संख्या आने वाली है। बच्चे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। आप बच्चे वीडियो को देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते, मुझे बार बार कहने की आदत नहीं है, तो एक विशेष बात को ध्यान रखेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। तो इसमें बच्चे दिमाग लगाएंगे। पहले 12 था, फिर उसके बाद 32, फिर बच्चे 56, फिर 1130, फिर यहाँ पर बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आप कहेंगे सर पहले 12 था, फिर 32, फिर 56, फिर एकदम इतनी बड़ी संख्या हो गई 1130, काफ़ी बड़ी संख्या हो गई। तो आपके दिमाग में एक रूल आएगा, सर जोड़ने घटाने वाले से तो काम चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है, फिर वही रूल लगाएं, सर इन दोनों नंबर को जोड़ता हूँ, 1 और 2 को 3 मिल जाएगा, और फिर अगली बार गुणा करता हूँ तो 1 और 2 की गुणा करूँगा 2 आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सर आगे यहाँ ये रूल फॉलो हो रहा है क्या? मैंने कहा इनको जोड़ो, 3 और 2 5, ये नंबर मिल गया। फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, ये मिल गया, बिल्कुल ठीक है। फिर आगे इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 5 11, ये आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, ये मिल गया। तो रूल आपके समझ आ गया। आप कहेंगे सर यहाँ भी ऐसे करने वाले हैं, 11 और 30 को जोड़ेंगे 41, और सर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी 11 और 30 की। तो 11 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33, 330। तो ये हमारा किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था।
और आपको अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताना है, आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कहाँ पर आपकी कमजोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 एज चैप्टर से है, जो काफी आसान है। इसमें कहा गया है एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। एक पिता जो है बच्चे अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। उसका पुत्र 6 वर्ष का है। कितने वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा होगा? आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने यहाँ देखो, उसने बोला उसका पुत्र 6 वर्ष का है। पुत्र कितने का बच्चे? पुत्र है 6 वर्ष का। और शुरू में इसने बोला था एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। पिता कितने वर्ष का होगा फिर? जब इससे कितना गुना बड़ा है? 5 गुना, तो कितने का होगा? 30 वर्ष का। बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर उसने बोला था कितने वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा होगा। कितने वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा होगा? अगर मैं इसमें 5 जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 35 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चे? अगर 5 वर्ष बाद पूछूं तो ये 35, और ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या इसका 4 गुना बड़ा होगा? अब नहीं है, क्योंकि 11 चौक 44 होते हैं बच्चे, जबकि ये कितना है? 35 है। क्लियर? ये तो होगा नहीं। तो इसी तरीके से आप ऑप्शन से चेक करेंगे। जब आप इस ऑप्शन को देखते ही कहेंगे सर 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा होगा? आप कहेंगे सर 2 वर्ष बाद। कैसे बच्चे? 30 में अगर 2 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और ये कितने का हो जाएगा बच्चे? 2 वर्ष बाद 8 का हो जाएगा। अब आप बताएं 4 गुना बड़ा है या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल 4 गुना बड़ा है। तो बच्चे कितना हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 वर्ष बाद। आसान था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। मतलब इनमें से बताना जो अन्य से भिन्न है, मतलब 3 में समानता है जबकि एक उनमें से अलग है, उसको आपको पहचानना है। तो आप पहचान लेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि हर किसी बच्चे के दिमाग में अलग अलग चीजें आ सकती हैं। एक बच्चा कहेगा सर ऐसे कर सकते हैं इसको, ये देखो सर 3 से डिवाइड हो जाएगा, सर ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 छंग, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जबकि सर इसको अगर 3 से डिवाइड करूं तो 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इनमें क्या है? एक समानता है, ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है। ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं है। उसने पूछा था उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, तो अन्य से भिन्न कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे के दिमाग में ऐसे बात आ सकती है सर ऐसा इन दोनों का योग मैंने करा 9 आया, इन दोनों करा बच्चे 6 और 3 का 9 आया, और बच्चे इनका करा 1 0 और 8 को जोड़ा 9 आएगा। जबकि यहाँ पर इनको जोड़ेंगे 6 5 कितना आएगा? 11। तो इनमें एक समानता है जबकि इसमें कोई समान, ये अलग है। तो यही हमसे पूछा गया। तो किसी के दिमाग में ऐसे रूल आ सकता है। तो वो वही बात है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बच्चे उतना आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब इसमें शब्द में जो अक्षर दिए गए हैं, इसने बोला है निम्नलिखित विकल्प में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द, ये जो दिया गया शब्द है, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ऐसा कौन सा विकल्प है? तो आप कहेंगे सर वो तो बहुत आसानी से दिख जाएगा, देखते हैं पहचान लेंगे। आप कहेंगे सर वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्यों बच्चे? क्योंकि आप देखेंगे इसमें कहीं सी आया है, आप कहेंगे सर नहीं तो, बट इसमें इसने सी का प्रयोग करा गया है, तो इसका प्रयोग करके ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो आप इसमें बता सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता देंगे, और बहुत जल्दी आपको बताना होता है क्योंकि इतना टाइम आपके पास एग्जाम में होता नहीं है। तो छोटी छोटी ट्रिक आपको आनी चाहिए। जैसे बच्चे मैंने आपसे पूछा इसमें कितने त्रिभुज हैं, आप बहुत अच्छे ट्रिक से जानते हैं सर इसमें 3 होते हैं। ठीक है,
इसको ऐसे भी कर सकता है वो, बात तो वही है। इसमें पूछूं तब भी आप कहेंगे सर 3 त्रिभुज होंगे। बच्चे अगर आपसे इसमें पूछूं, अगर ऐसी आकृति कहीं आपको मिल जाए, इसमें कितने त्रिभुज, तो आप कहते हैं सर 8 त्रिभुज होते हैं। आपको ट्रिक बता चुका हूं कैसे होते हैं, ठीक है। क्या बच्चे इसमें अगर आपसे पूछे तो कितने बताओगे? आपके सर 8 कैसे? मैंने कहा था इनकी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 और 4। इन कितने लास्ट कितने वो 4 का, उसका 2 गुना कर दो, कितने हो जाएंगे त्रिभुज? 8 हो जाएंगे, ठीक है। और गिन भी सकते हो, कोई बिल्कुल बड़ी बात नहीं, इनको गिनना भी बहुत आसान है अगर आप गिनोगे भी तो। बट आपको डायरेक्ट याद रखना है, ऐसी आकृति मिलेगी तो उसमें कितने होंगे? 8 होंगे। अब हम इसको करते हैं। बच्चे आप इसमें बताएं कितने हो गए। यह आकृति इस तरीके की है, आप कहेंगे सर बिल्कुल 3 और 3, इसमें बच्चे कितने हो गए? 6। क्लियर है? प्लस बच्चे इसमें बताएंगे, अभी कितने बताए हैं? आप कहेंगे सर 8 ये और 8 ये, कितने हो गए बच्चे? 16 ये। बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं यहां पे, तो 16 हो गए। 16 और 6 कितने हो गए? बताओ मुझको, 16 6 कितने हो गए? आप कहेंगे सर 22। अब यहां को लिख दो 22 और गिनो। एक ये बच्चे और एक ये, तो ये रे, ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से बच्चे एक ये और एक ये, 4 ये, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं, यहां तक तो बिल्कुल आसान था। 22 और 4 कितने हो गए? 26 हो गए। 22 4 कितने हो गए बच्चे? 26 हो गए। अब मुझको बताएंगे 26 तक कोई दिक्कत नहीं हुई बच्चे, कितने हो गए? 26। अब एक बच्चे ये रहा और एक बच्चे इधर को, इस तरीके से आप देखेंगे 26 और 2 कितने हो गए? 28। और तो कहीं आपको त्रिभुज नहीं दिख रहा, आप कहीं सर और कहीं भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था, गिन सकते हो, बहुत आसान है इसको गिनना, ठीक है बच्चे। डायरेक्ट भी आकृति आपको मिल सकती है, तो इस टाइप का जब भी आपको चित्र मिलेगा, आकृति मिलेगी, तो आप उसमें कितना लगाएंगे? 28 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। वह आरेख चुनिए जो गायों, पशुओं और बकरियों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। बच्चे गायों, पशुओं और बकरियों, तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले हमने देखा सर गाय और बकरी, गाय अलग होती है, ये गाय होगी बच्चे और ये बकरी होगी। गाय और बकरी अलग अलग होती है, बट ये क्या था? और पशुओं, दोनों क्या होते हैं? पशु होते हैं। तो इस टाइप की आकृति आपकी बन जाएगी, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे समझने का प्रयास करेंगे, आसान क्वेश्चन है ये भी। 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़े से बनाई जा सकती है? 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़े से बनाई जा सकती है? मतलब प्रश्न आकृति में टुकड़े दिए गए हैं, इनसे मिलाकर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। आप जब चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये दोनों तो यहां आ गए, ये आ गए, ठीक है बच्चे, और ये वाला यहां लग गए आके, ठीक। और इन दोनों से मिलके ये अंदर का बन गई आकृति, ठीक है। तो आप साफ कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी दर्पण को रेखा LM पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति पिट्सन आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। मतलब ये बच्चे दर्पण दे रखा LM, इसने यही बोला यदि किसी दर्पण को LM पर रखा जाए, ठीक है, यदि किसी दर्पण को LM पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति पिट्सन आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। इसका आपको प्रतिबिंब बताना है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे इस लाइन से यहाँ पहचान लेंगे, ये वाली लाइन इस तरीके से है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एकदम कहेंगे सर इस तरीके से ही यहाँ इस तरीके से बना दी, ठीक है, ऐसे बनने वाली है, बिल्कुल ठीक। ऐसा किस किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर ये तो वैसे ऑप्शन गलत हो गए, ये भी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बच जाते हैं। जब 2 ऑप्शन बच जाते हैं तो आप इनको भी काटने का प्रयास करेंगे। आपने कहा सर ऐसे तो बनना ही है, ठीक है, ऐसे तो बनना है। इस पे ध्यान देंगे आप, तो बच्चे इस तरीके से बनेगा, यहाँ भी इस तरीके से। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक छोटी छोटी चीजों को पकड़ा करो जिनसे आप एकदम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आसान था, आप कहेंगे सर बिल्कुल इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर से है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर से। इसका कहना है कि बच्चे दूसरा अक्षर समूह जो है इसका पहले अक्षर समूह से जो संबंध है उसी रूल पर आपको बताना है तीसरे अक्षर समूह का जो यहाँ पर आने वाला है चौथा अक्षर समूह उससे क्या संबंध होगा। ठीक है बच्चे, बिल्कुल ठीक है। तो आप यहां से देखेंगे, मैंने कहा था पहले अक्षर का संबंध पहले अक्षर से देखा करो। तो ए से कितना हुआ, सी हुआ, तो आप कहेंगे सर +2 कर दो। दूसरे अक्षर का दूसरे अक्षर से, जेड से कितना हो गया, एक्स हो गया। जेड 26 पाता, एक्स 24 पाता, -2 हो गया। फिर बी से बच्चे कितना हो गया, डी हो गया, फिर +2। वाई से कितना हो गया, डब्ल्यू हो गया, -2। +2 -2 +2 -2, ये वाला रूल इसमें लग रहा है। तो बच्चे +2 करेंगे, एच में +2 करेंगे, 8 होता है एच, 2 करेंगे इसमें ऐड तो कितना हो जाएगा 10, 10 पे क्या आता है जे। यहीं से आप ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, यहीं से आप ऑप्शन टिक कर पाएंगे आसानी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है जो ए से शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बोला गया है क्यू की तुलना में पी लंबा है। क्यू की तुलना में पी लंबा है। पी लंबा है बच्चे किससे, क्यू से, इतना बोला गया यहां तक। आगे पढ़ा, आर से क्यू अधिक लंबा है, आर से क्यू अधिक लंबा है। तो बच्चे आर से क्यू अधिक लंबा है। आगे पढ़ा, पी से अधिक लंबा है एस, पी से अधिक लंबा है एस। उनमें सबसे लंबा कौन है बच्चे, सबसे लंबा मतलब सबसे ऊपर है, तो सबसे लंबा है कौन सा, एस। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे इसमें आपको बताना है नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। इसका बच्चे आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो बहुत आसानी से बता पाएंगे, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। आप देखते ही कहेंगे सर इसको तो हम बहुत आसानी से बता पाएंगे। जैसे इसके पास क्या है बच्चे, बी है, तो इधर साइड भी पहले कौन सा आएगा, बी आएगा। तो एक तो ये ऑप्शन ऐसा है, एक ये है, एक ये है, ये तो कट गया, क्लियर हुआ। अब बी को आप देखेंगे किस तरीके से है, तो बच्चे बी यहाँ पर जो बनेगा, बी जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब ये ऑप्शन वैसे कट गया बच्चे, ये ऑप्शन कट गया था, क्लियर। अगर मैं सी को देखूं इधर को है बच्चे, ऐसे ही सी बनेगा, तो ये भी कट गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो एक छोटे छोटे पॉइंट पकड़ा करो और आंसर तक पहुंच जाया करो, ठीक है, क्योंकि आपको जल्दी क्वेश्चन करके निकलना होता है, टाइम हमारे एग्जाम में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सी आकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। मतलब ये प्रश्न आकृति दी गई है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना कौन सी इस आकृति को पूरा करेगी, प्रश्न आकृति को। तो मैं मानता हूँ बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। आपने देखा, देखते ही आप जब ऑप्शन की तरफ को देखोगे तो डायरेक्ट टिक कर दोगे। आपने कहा सर ये तो क्लियर है, एक खाना ये इस तरीके से बनना है, ठीक है, और आपने देखा सर ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनते ही आपने ये ऑप्शन काट दिया और ये ऑप्शन काट दिया। फिर आपने देखा सर ये लाइन जा रही है सीधी, ये सीधी लाइन जाएगी, तो आपने देखा सर ये तो ए ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ इससे आसान कुछ हो सकता था क्या? नहीं हो सकता बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित आरेखों में से किसमें धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित हैं। मतलब धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वालों का आरेख आपको बताना है। तो आप कैसे करते हैं? आप कहेंगे सर आपने कहा सबसे पहले तो मैं कॉमन देखा, मैंने वकील ले लिया, सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, ये आरेख किसका ले लिया? वकील का। अब हमने देखा कुछ वकील तो धूम्रपान करने वाले होते हैं, सभी तो नहीं होते ना, कुछ वकील धूम्रपान करने वाले जबकि कुछ वकील धूम्रपान न करने वाले। तो बच्चे वकील तो ये आ गया, वकील ये आ गया, और धूम्रपान कुछ होते हैं ना, कुछ धूम्रपान न करने वाले ये आ गए, और धूम्रपान करने वाले ये आ गए। ठीक है, क्लियर है? सभी वकील तो नहीं होते ना। आपके आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आसान था क्वेश्चन। तो इस टाइप का डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने नो हैं जिनके पहले 2 है परंतु एकदम बाद में 5 नहीं है? ऐसे कितने नो हैं जिनके पहले 2 है परंतु बाद में 5 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। तो आपको 29 देखना, सबसे पहले 29 देखो पर उसके पीछे 5 नहीं होना चाहिए। आपने ये तो लोगे नहीं क्योंकि इसके पीछे 5 है, ठीक है। फिर आगे 29 देखो, ये 29 भी नहीं लोगे क्योंकि इसके पीछे 5 है। 29 ये वाला ले लोगे क्योंकि इसके पीछे 1 है। फिर आगे चलेंगे, ये 29 नहीं लेंगे क्योंकि इसके पीछे 5 है। आगे चलेंगे, ये 29 आप ले लेंगे क्योंकि इसके पीछे 4 है। उसने क्या कहा था? 5 नहीं होना चाहिए। तो बच्चे ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने नो हैं जिनके पहले 2 है परंतु एकदम बाद में 5 नहीं है? आप कहेंगे सर एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो कितने हैं? 2 हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये बच्चे आपको यहाँ पर बतानी है कौन सा नंबर आने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसा देते हैं हम एग्जाम में जब हम जाते हैं, तो ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अगर आपसे गलत होते हैं ये क्वेश्चन तो। अब आपने देखा सर, मैंने देखा मुझे यहाँ पर बताना है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, ये 34 किस तरीके से बना होगा और ये 13 किस तरीके से बना होगा, ऐसा क्या रूल इसमें लग रहा होगा। तो मैंने कहा कभी कभी ऐसा होता है, इनको सबको जोड़कर ही आ जाता है, आसान क्वेश्चन हो जाता है वो। बट यहाँ पर अगर मैं इनको देखता हूँ तो क्या हो सकता है बच्चे, आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। इनकी मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं 8 सत्ते 56, बच्चे, और इनका अंतर अगर मैं करूं, इनके अंतर से इसको डिवाइड दूं, 12 और 10 का अंतर 2, कितना आ जाएगा? 28। बट ये है कितना? 34। सर +6 कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है, बट आगे क्या रूल काम कर रहा है?
कैसे करा था बच्चे? आप कहेंगे सर इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 63, और सर इनके अंतर से डिवाइड कर दो। इनका अंतर कितना आ गया? 9। कितना आ गया? 9 7 7 और प्लस 6 कर दो। बिल्कुल ठीक है, 13 आ गया। बिल्कुल रूल मेरे समझ आ गया। क्या है सर? इनकी मल्टीप्लाई कर दो 90, और इनके अंतर से डिवाइड कर दो, अंतर 9। कितना आ गया? 10, और सर प्लस 6 कर दो। कितना आ जाएगा? 16। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे अच्छा रूल लगा था जो एग्जाम में बच्चों को ज़्यादा फंसा देता है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में और रूल आ जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कई सारे रूल लग जाते हैं, जो भी जिस बच्चे के दिमाग में जिस तरीके से आ जाए। बट हमेशा ध्यान रखना, जो रूल इसमें लगाया है उसी आधार पर इसमें सोल्व करना पड़ेगा, और उसी आधार पर हमारा आंसर आना चाहिए। क्लियर है? जो रूल इसमें लगा वो रूल इसमें भी फॉलो होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला गया है दी गई संख्या श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। गलत पद आपको छांटना है। ये सीरीज आपको दी गई है, तो बच्चे आपने देखा ये आस पास ही मुझको दिखाई दे रही है सीरीज। तो आसपास जब भी आपको दिखाई दे, आपने देखा सर बढ़ते क्रम में, तो देख लो क्या इसमें जुड़ रहा होगा। सर जोड़ने से चेक कर लूँ। प्लस कितना हुआ है यहाँ पर? 4। आगे कितना हुआ है? सर 6। आगे कितना हुआ है? 8। तो आगे कितना? आपके सर पहले 4, फिर 6, फिर 8, फिर यहाँ पर 12 कर दिए इन्होंने। सर 10 होना चाहिए था। 10 होना चाहिए था, यहाँ पर 30 होता। यहाँ पर 30 होता तो आगे कितना? 12 ऐड हो जाता, ये सीरीज चल जाती 4 6 8 10 12। बट यहाँ पर कितना? ये नंबर गलत है। ये नंबर कौन सा बच्चे? 32 यहाँ पर गलत दिया है। कौन सा पद गलत है? 32। 32 की जगह क्या होना चाहिए था बच्चे? 30 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है? किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है? ये भी आसान क्वेश्चन है बच्चे, बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो आप इसको तो बहुत आसानी से बता पाएंगे। ये वाली आपको बतानी है किस उत्तर आकृति में, मतलब इनमें कौन इस किस उत्तर आकृति प्रश्न आकृति निहित है, मतलब ये वाली आकृति जो है बच्चे, ये आकृति इन चारों ऑप्शन में किसके अंदर छिपी हुई है। तो आप देखते ही कहेंगे सर ये रही, ये रही, ये है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताओ बच्चे, इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो सकता था? कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। किसी कूट भाषा में टाइगर को SHFDQ लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में हॉर्स को कैसे लिखा जाएगा? तो आपने देखा, आप देखते ही कहेंगे, सर TIGER को लिखा जाता है SHFDQ लिखा जाता है। तो आप देखते ही कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है। देखो यहाँ पर T कितने नंबर पर आता? 20 पर। S कितने पर आता? 19 पर। एक माइनस हुआ है। फिर आगे I कितने पर आता? 9 पर। H कितने पर आता? 8 पर। सर यहाँ भी एक माइनस हुआ है। G कितने पर आता है? 7 पर। F कितने पर आता? 6 पर, माइनस 1 हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे माइनस 1 हुआ है। यहाँ भी देखेंगे बच्चे क्या हुआ? माइनस 1 हुआ है। मतलब प्रत्येक में क्या हो रहा? माइनस 1 हो रहा है। अब H में से एक माइनस करेंगे, कितना बचेगा बच्चे? G बचेगा। इसमें से एक माइनस करेंगे, कितना बचेगा? N बचेगा। बच्चे इसमें से एक माइनस करेंगे, Q बचेगा। S में से एक माइनस करेंगे, कितना बचेगा? R बचेगा। इसमें से एक माइनस करेंगे, D बचेगा। GNQRD, GNQRD ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, जो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है,
नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। 5 के विपरीत हमको बताना है कौन सा अंक आने वाला है। तो जब भी आपको ऐसा 3 पासे मिले, 4 या 3 से अधिक मिले, तो आपको सबसे पहले बच्चे जितने ज़्यादा पासे दिए उतना क्वेश्चन आसान हो जाता है। आपको 2 पासे लेने हैं जिनमें एक अंक कॉमन हो, मतलब एक सतह कॉमन हो। तो आपने कहा सर इन दोनों पासों को ले लें, तो इसमें एक सतह कॉमन है 4 वाली, ठीक है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। कॉमन सतह से पकड़ के आपको घुमा देना है। 4 1 2, 4 1 2, इसमें क्लॉकवाइज घुमाया बच्चे, इसमें भी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। 4 5 3, 4 5 फिर 3 बच्चे। आपसे क्या पूछा गया था, 5 के विपरीत। 5 के विपरीत बच्चे कितना होगा, 1 हो जाएगा। 2 के विपरीत पूछता 3 हो जाता, या 3 के विपरीत पूछेगा 2, ठीक है। अब 4 के विपरीत कौन सा हो जाता, जो सतह नहीं दिखाई दे रही बच्चे, जो इसमें नहीं आई। आप कहेंगे सर 6, कौन सी हो जाती, 6 हो जाती। तो आपसे क्या पूछा, 5 के विपरीत आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे ये हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।